संभल हिंसा में विस्फोटक खुलासा, हिंसा में आईएसआई का कनेक्शन, अब दंगइयों के खैर नहीं। बेहद हसीन वो शाम हो जाए जब हर हिंदू में हो खुदा और मुसलमान में राम नाम हो जाए। संभल हिंसा में पाकिस्तानी कनेक्शन के बाद अब एक और नया खुलासा हुआ, जिसके चलते संभल के गलियारों में भूचाल सा मच गया है। पकड़े गए आरोपी गुलाम ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आईएसआई द्वारा यूपी में नया मॉड्यूल बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद से पूरे संभल में हंगामा मच गया है। क्या है पूरा मामला, देखें इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। 24 नवंबर, यही वो तारीख थी जब संभल में हिंसा भड़क उठी थी। यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। मौके पर आगजनी और अराजकता का माहौल था। खबरें थी कि संभल में हुई हिंसा के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। अब इस मामले में बड़ा अपडेट आया है। आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि यह आईएसआई मॉड्यूल बनाने की कोशिश की जा रही थी। संभल हिंसा में गुलाम नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अब इसके आईएसआई कनेक्शन का पता लगाने में जुटी है। आरोपी गुलाम ने इस खौफनाक सच का खुलासा किया है। बता दे, यूपी के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के तार एक बार फिर पाकिस्तान से जुड़े रहे। हिंसा के दौरान मारे गए बिलाल और अयान की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपी का भी पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया था, क्योंकि हत्या के आरोप में जिस आरोपी मुल्ला अफरोज को गिरफ्तार किया गया था वो दुबई में छिपे गैंगस्टर और प्रदेश के मोस्ट वांटेड अपराधी सारिक साटा गैंग से जुड़ा था, जिसको लेकर दावा किया जा रहा था कि वो डी कंपनी के साथ काम करता है। साथ ही 21 फरवरी को पुलिस ने सारिक साठा गिरोह के एक अहम सदस्य मोहम्मद गुलाम को गिरफ्तार किया था। गुलाम भी दुबई में बैठे हिंसा को अंजाम देने वाले सारिक साठा गैंग से जुड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस हिंसा में सारिक साठा के संबंध को उजागर किया और कहा कि इस हिंसा की साजिश दुबई में रची गई थी। पुलिस के मुताबिक सारिक साठा दुबई में बैठे दाऊद इब्राहिम के गैंग से भी जुड़ा हुआ था और आईएसआई के लिए भी काम करता था। वो संभल के दीपा सराय का रहने वाला है और पहले वह बस ट्रेन में हेल्पर का काम करता था। सारिक साठा कई अपराधों में शामिल रहा है, जैसे लूट, चोरी, डकैती और गाड़ी चोर। सारिक साठा 2018 में जेल से छूटने के बाद फर्जी पासपोर्ट से दुबई भाग गया था। इस हिंसा के दौरान 4 लोगों की हत्या हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें फायरिंग, आगजनी, पथराव के आरोप लगाए गए थे। इस हिंसा पे बात करते हुए संभल एसपी के बिश्नोई ने बताया कि सारिक साठा को संभल के सांसद जिया उर रहमान बर का संरक्षण प्राप्त था। पुलिस ने इसके बाद गुलाम को गिरफ्तार किया, जो इस हिंसा में एक अहम भूमिका निभा रहा था। गुलाम के पास से विदेशी पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। सारिक साठा ने वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की भी साजिश रची थी। हिंसा के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया था, जिसके खिलाफ दंगा भड़काने, पत्थरबाजी करने और हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं के मुकदमे लगाए गए थे। अब 3 महीने के बाद पुलिस ने उसे यह कहकर बाइज्जत बरी किया है कि 48 साल की फरहाना 26 नवंबर को संभल हिंसा के दौरान पुलिस पर पत्थर फेंकने के आरोप में गिरफ्तार की गई। उसे 87 दिनों के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। जांच में बताया गया कि फरहाना का वजन लगभग 120 किलोग्राम है। वह उस छत तक चढ़ने में सक्षम नहीं हो सकती हैं, जहां से पत्थर फेंके गए थे। बुरा दौर झेलने के बाद फरहाना अब खुली हवा में सांस ले सकती है। ना जाने कब वो दिन आएगा जब संभल सच में शांत हो जाएगा। संभल के पीड़ितों के दिल में जल रही आग को इंसाफ मिलेगा, साथ ही आरोपियों को सजा मिलेगी। इन सभी मुद्दों पे रहेगी हमारी नजर। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।